हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5 की ईवीएस का चैप्टर नंबर 2 के नोट्स, या आप इनको चेक पॉइंट्स कह सकते हैं। जब आप इनको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप एग्ज़ाम देने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, क्योंकि मैंने बहुत ही प्रिसाइज नोट्स बनाए हैं और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। दूसरी बात ये, अगर आपको इस चैप्टर को थोरोली समझना है तो मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है चैनल पर, आपको देख सकते हैं जाकर प्लेलिस्ट में क्लास 5 की। फिर दूसरी बात ये है, इसकी जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो भी अपलोडेड हैं ऑलरेडी, तो वो भी आप क्लास 5 की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगी। तो अब हम यहाँ पर नोट्स स्टार्ट करते हैं अपने। टू स्टे हेल्दी व्हाट आवर बॉडी नीड्स। हेल्दी रहने के लिए हमारी बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? अब वो बॉडी नीड्स बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है, प्रॉपर रेस्ट चाहिए होता है, रेगुलर एक्सरसाइजेज चाहिए होती हैं ताकि हमारी जो बॉडी है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज़ से प्रोटेक्शन चाहिए होती है। बैलेंस डाइट क्या होती है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, वो डाइट जिसमें आप सारे न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो, वो खाना जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। जब सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर क्वांटिटी में आपके खाने में प्रेजेंट होंगे तो उसको हम कहेंगे बैलेंस्ड डाइट। अब बैलेंस्ड डाइट के लिए कार्बोहाइड्रेट क्या फंक्शन करता है, किस किस चीज़ में मिलता है, प्रोटीन क्या करती है, किस चीज़ में मिलती है, तो उसके लिए मैंने एक पूरी टेबल बनाई है, आप नीचे देख सकते हैं और इसको मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन है, ये हमें एनर्जी देता है ताकि हम काम कर सकें। किस चीज़ में मिलता है, इसके सोर्सेज क्या क्या हैं? सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, स्वीट पोटैटो और शुगर। ठीक है। नाउ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स क्या करता है? हमें ग्रो करने में, हमारी हाइट बढ़ाने में, हमारी मसल्स को, बोन्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। इसका सोर्स है मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स, एग, मीट एंड पल्सेस। मिल्क और उसके प्रोडक्ट में आपका सारा पनीर भी आ जाता है। ठीक है। और अगर हम उसका मिल्क को किसी और फॉर्म में भी ले रहे हैं तो वो भी उसी में इंक्लूड हो जाता है। नेक्स्ट हमारा फैट्स। फैट्स जो हमारा न्यूट्रिएंट है, वो क्या करता है? उसका फंक्शन है गिव्स मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। वो हमें कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। और किस में हमें मिलता है? वेजिटेबल ऑयल में, बटर में, घी में क्या मिलता है? हमें फैट्स मिलता है। विटामिन्स क्या करता है? कीप आवर बॉडी फिट। हमारी बॉडी को बिल्कुल फिट रखते हैं, हमारे खाने की जो पाचन क्रिया है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको अच्छा रखते हैं। एंड इंक्रीज द बॉडीज़ एबिलिटी टू फाइट डिजीजेस। और हमारी जो बॉडी की एबिलिटी है, ताकि हमारी जो बॉडी है डिजीज़ से लड़ सके, उसको बढ़ाता है, उसकी क्षमता को बढ़ाता है। और वो ये हमें कौन से उसमें मिलता है? फ्रेश फ्रूट्स में मिलता है और वेजिटेबल्स में मिलता है। नाउ नेक्स्ट है मिनरल्स। मिनरल्स क्या करता है? हेल्प इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मदद करता है। ग्रोथ मतलब होती है आपकी लंबाई से रिलेटेड। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जब आपका दिमागी विकास होता है, जब आपकी मसल्स का इंक्रीमेंट होता है। इंक्रीमेंट मीन्स इंक्रीज़ होना, बढ़ना। ठीक है। आपकी बोन्स बढ़ती हैं, मतलब जब आपकी हाइट आप बढ़ते हो, आपकी एज जैसे जैसे बढ़ती है तो आपकी हाइट भी बढ़ती है। तो ये सारा आपका प्रोसेस आ जाता है डेवलपमेंट के अंदर। लेकिन अगर हम ग्रोथ की बात करेंगे तो ग्रोथ एक सिर्फ एक हाइट को बताता है। ठीक है। आप एक हाइट को आप ग्रोथ कह सकते हो, लेकिन डेवलपमेंट में आपकी सारी चीज़ें आ जाती हैं कि किस एरिया में आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कितना हुआ है, दिमागी विकास कितना हुआ है, आपने सोचने की क्षमता कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, आपका फिज़िकल डेवलपमेंट कितना हुआ है। और हर तरीके के डेवलपमेंट में ये आ जाता है। और इसमें हम क्या करते हैं? फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जब हम लेते हैं तो ये हमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा मिल जाता है। रफेज क्या होता है? रफेज जो होता है, रफेज कब यूज़ होता है? रफेज क्या होता है? जब हमारा खाना, हमने खाना खा लिया है और वो स्टमक में चला गया और वहाँ पर बाइल जूसेस के थ्रू उसमें डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, देन वो स्मॉल इंटेस्टाइन को ट्रांसफ़र किया जाता है। देन क्या होता है? जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है वो रह जाता है। तो वो अनडाइजेस्टेड का मतलब होता है जिसको अभी पचाया नहीं गया, जो हमारा खाना रह गया था, पच नहीं पाया। ठीक है। उसको हम कहेंगे अनडाइजेस्टेड फूड। तो वो जो फूड है वो क्या होगा? वो निकलेगा, हमारी बॉडी से बाहर निकलेगा। तो वो कैसे निकलेगा? थ्रू एनएस हमारी बॉडी से निकल जाता है। और ये हमें कहाँ मिलता है? हमारी काफ़ी सारे फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में हमें क्या मिलता है? रफेज मिलता है। नोट, cereals, pulses and vegetables should be cooked in the water in which they have been soaked. This water contains dissolved vitamins. अगर आप घर में दालें, कोई भी वेजिटेबल अगर आप उनको भिगो रहे हैं तो उसी पानी में उसको पकाएं, तो क्योंकि उसमें उसके काफ़ी सारे विटामिन जो हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है।
नेक्स्ट, हाउ डू एक्सरसाइज हेल्प अस टू कीप फिट। एक्सरसाइज किस तरीके से हमें फिट रहने में मदद करती है। रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प्स टू डेवलप एंड टोन अप आवर मसल्स। रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारी जो मसल्स हैं वो अच्छे से डेवलप होती हैं। टोन अप मीन्स उनको एक प्रॉपर शेप मिलती है, ठीक है, और जो उनमें स्ट्रेचिंग होती है, खिंचाव जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। एयर इज़ पम्प्ड इन एंड आउट ऑफ द लंग्स एट अ फास्टर रेट। जो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एयर जल्दी अंदर जाती है और बाहर निकलती है लंग से, ठीक है। ऑक्सीजन हम जल्दी से लेते हैं और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और वाटर वेपर्स को छोड़ते हैं। एक्सरसाइज हमारे नर्वस सिस्टम को भी बहुत अच्छा ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, ताकि हमारा ब्रेन जो है वो बहुत अच्छे से फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है। पोस्चर क्या होता है? पोस्चर होता है हमारे बैठने का तरीका, हम किस तरीके से बैठ रहे हैं, किस तरीके से खड़े हो रहे हैं, चल रहे हैं। अगर हमारा सही पोस्चर रहेगा तो हमारी जो अपीयरेंस रहेगी, अपीयरेंस मतलब जो हम दिखेंगे, जैसा हम दिखेंगे वो बहुत ही अच्छे होंगे, ग्रेसफुल होंगे, और हमारी फ्लेक्सिबिलिटी जो होगी जॉइंट्स की वो भी बहुत अच्छी रहेगी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है जो मूवमेंट रहेगा बॉडी का, हमें अगर हम हाथ मोड़ेंगे एल्बोज से, अपने हाथ मोड़ेंगे तो उसमें हमें तकलीफ़ नहीं होगी, हम बहुत स्मूथली सब काम कर पाएंगे। वाई रेस्ट इज़ नेसेसरी फॉर आर बॉडी। हमारी बॉडी के लिए आराम करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारी रिलैक्स को सॉरी हमारी मसल्स को रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम बहुत एफिशिएंटली वर्क कर सकें। और जब हम सोते हैं तो हमारी जितनी भी जो सेल्स होती हैं बॉडी में वो रप्चर हो जाती हैं, उनको ग्रोथ करने में और रिपेयर करने में मदद मिलती है। उस टाइम पे वो क्या करती है, जब हम सो रहे होते हैं तो उस टाइम पे वो रिपेयरमेंट का काम करती हैं सेल्स। व्हाट इज़ अ डिज़ीज़। डिज़ीज़ क्या होती है? एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है जब बॉडी किसी एक फंक्शन को नहीं कर पाती, ठीक है, उस प्रॉपर चीज़ का फंक्शन नहीं कर पाती प्रॉपरली, उसको हम कहेंगे डिजीज़। और डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या कहेंगे? डेफिशिएंसी का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना, किसी पर्टिकुलर मिनरल विटामिन का बॉडी में जब कमी हो जाती है तो उससे डिजीज़ होती है, उस डिजीज़ को हम कहेंगे डेफिशिएंसी डिजीज़। डिजीज़ दो तरह की होती हैं, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल वो होती हैं जो एक दूसरे से लग जाती है, जैसे आपको नज़ला होता है या आप छींकते हो तो वो एकदम से पास ऑन हो जाता है किसी और को। लेकिन नॉन कम्युनिकेबल कौन सी होती है? नॉन कम्युनिकेबल वो होती हैं जो जल्दी से किसी को लगती नहीं है, किसी और को पास नहीं होती है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए मैंने एक प्रॉपर चार्ट बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस है। नाइट ब्लाइंडनेस कौन सी डिजीज़ है? वो है जब आपको डिम लाइट में नज़र नहीं आता है, और ये डेफिशिएंसी से होता है। किसकी डेफिशिएंसी से? विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। और इसके सोर्सेज हैं कि अगर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाओ, मैंगो खाओ, पपाया खाओ, टोमेटो, बटर, मिल्क, फ़िश और एग खाओगे तो आपको क्या होगा, इसकी जो डेफिशिएंसी है आप उसको कवर कर पाओगे, विटामिन ए को कवर कर पाओगे। नेक्स्ट है बेरी बेरी। किस वजह से होता है बेरी बेरी? विटामिन बी 1 की वजह से होता है। विटामिन बी 1 की कमी की वजह से होता है। अनपॉलिश्ड राइस लो, आप इसके लिए मिल्क लो, मीट लो, पीज़ लो, सीरियल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, अगर आप इसकी मात्रा बढ़ा दोगे अपने खाने में तो विटामिन बी 1 की जो कमी है आपकी बॉडी में कम हो जाएगी। सॉरी, विटामिन बी 1 की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। स्कर्वी। स्कर्वी क्या होता है? अगर आपके गम्स ब्लीड करने लगे, ब्लीड मतलब खून निकलने लगे और जॉइंट्स में आपके स्वेलिंग आ जाए, तो स्कर्वी की जो एक बीमारी है वो होती है, और ये होती है डेफिशिएंसी से, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। इसके लिए आपको सिट्रस फ्रूट्स खाने बहुत ज़रूरी होती हैं। सिट्रस फ्रूट्स कौन से होते हैं? जो जूसी होते हैं उनको हम सिट्रस फ्रूट्स कहते हैं। आंवला, टोमेटो, पोटैटो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्प्राउटेड ग्रेन्स एंड पल्सेस। और इसमें आपके ऑरेंज, स्वीट लाइम, ये सब आ जाते हैं सिट्रस फ्रूट्स में। तो अगर आप इनकी मात्रा अपने खाने में बढ़ा देंगे, इन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की, सीरियल्स की, तो आप इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज़ रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है कि आपकी बोन्स जो है वो सॉफ्ट हो जाती हैं, और इसी होता है विटामिन डी की कमी से। मिनरल्स, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की जो मात्रा आपको इसमें बढ़ानी पड़ती है, अदरवाइज़ आपको विटामिन डी की कमी हो जाती है। गॉइटर क्या होता है? आपकी जो नेक ग्लैंड है वो स्वेल अप हो जाती है, और ये कब होती है? जब आयोडीन की कमी होती है आपकी बॉडी में। तो इसलिए हमें आयोडाइज सॉल्ट लेना चाहिए, या फिर सी फूड भी हम खाएंगे तो ये बहुत जल्दी इस कमी को दूर करता है। नेक्स्ट है अनीमिया। अनीमिया कब होता है? जब आपकी बॉडी में आयरन की कमी होती है। जो हीमोग्लोबिन होता है ब्लड में वो लो हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है ब्लड की वो कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। इस चीज़ को हम कैसे कवर कर सकते हैं? एनीमिया को कैसे कवर कर सकते हैं? हम बहुत ज़्यादा खजूर खाएं, डेट्स मीन्स खजूर, एप्पल खाएं, बनाना खाएं, गुआवा खाएं, स्पिनच, ब्रिंजल, पल्सेस,
जैगरी, मीट एंड लिवर, अगर हम इन चीज़ों को खाएंगे अच्छे से तो हमारे अंदर जो आयरन की कमी है वो पूरी हो जाएगी। नाउ कम्युनिकेबल डिजीज़ स्प्रेड बाय माइक्रोब्स और जर्म्स, ये ज़्यादातर जर्म्स और माइक्रोब से ही फैलती है, और ये जब हम खांसते हैं, थूकते हैं या फिर स्नीज़ करते हैं तब ये होती है। माइक्रोब्स कौन कौन से हो सकते हैं, इसके लिए भी मैंने एक चार्ट बनाया, आप देख सकते हैं। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से कौन कौन सी डिजीज़ होती है, प्लेग, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, न्यूमोनिया एंड मेनिंजाइटिस। प्रोटोजोआ से होती है मलेरिया एंड अमीबिक डाइसेंट्री। वायरसेस से होती है कॉमन कोल्ड, पोलियो, चिकन पॉक्स, मीजल्स। नेक्स्ट, डिफरेंट वेज इन विच डिजीज़ स्प्रेड, कितने तरीके हो सकते हैं जिससे कि डिजीज़ स्प्रेड होती हैं। तो हमने हर तरीके के साथ उसकी डिजीज़ लिखी हैं, बहुत शॉर्ट फॉर्म में मैंने इसको बनाया है। थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कैसे हो सकता है कि आप किसी अदर पर्सन के, सिक पर्सन के कोई आर्टिकल यूज़ करो तब हो सकता है। तो उसके लिए कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, मीजल्स, रिंग वॉर्म, हुपिंग कफ एंड स्कारलेट फीवर। थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, अगर आपने इन्फेक्टेड फूड और वाटर ले लिया है तब आपको क्या होगा, आपको ये कोई डिज़ीज़ हो सकती है। अगर आपको प्रॉपर सैनिटेशन नहीं होगा तब हो सकता है, और अगर आपने किसी बीमार काऊ का दूध पी लिया है तब भी आपको क्या हो सकता है, ये बीमारी हो सकती है, जो कि टाइफाइड, कॉलरा, पोलियो, डायरिया एंड जॉइंटिस। थ्रू द एयर वी ब्रीथ, अब एयर से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। एयर से हमें कैसे होती है, जब हम छींकते हैं तो वो जो उसके जर्म पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ रह जाते हैं, हवा में रह जाते हैं, एयर में रह जाते हैं। तो उससे कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, चिकन पॉक्स, व्होपिंग कफ, डिप्थेरिया, इन्फ्लुएंजा एंड स्कारलेट फीवर। थ्रू इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स के थ्रू कैसे हो सकती है, कॉज्ड बाय ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटोज, फ्लीज, बग्स एंड सैंड फ्लाइज। ठीक है, इनके थ्रू क्या हो सकता है, आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, जैसे कि डेंगू जो है वो एडीज मॉस्किटो होती है एक, उसकी वजह से होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए मैंने इसको अच्छे से मार्क किया हुआ है ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। मलेरिया एक प्रोटोजोन है, उससे होता है, जो कि एक फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है उसकी वजह से होता है। ठीक है, और इसमें आपको जो डिजीज़ होंगी वो होंगी मलेरिया, येलो फीवर, प्लेग, डेंगू एंड काला अजहर। नाउ नेक्स्ट है थ्रू कैरियर्स, कैरियर्स के थ्रू कैसे होती है, कैरियर्स कौन होते हैं जो कि किसी बीमारी को लेकर चलते हैं, जैसे कि कोई हेल्दी पर्सन है, उसको कोई बीमारी लग गई है लेकिन वो उसको कवर कर लेगा क्योंकि वो हेल्दी है, ठीक है, उसका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है। लेकिन अगर कोई वीक पर्सन के पास वो जाएगा तो वो डिज़ीज़ उसको लग जाएगी, जैसे कि टाइफाइड है, कोलरा है और डायसेंट्री है। और एड्स भी जो है एक वायरस से होती है डिज़ीज़, जिसका नाम है HIV, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को प्रॉपर्ली डैमेज कर देता है बहुत अच्छे से। ना प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, हम कम्युनिकेबल डिजीज़ से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम जो सिक पर्सन है उसके आर्टिकल्स को डिसइंफेक्टेंट कर लें, यूज़ ना करें जब तक उसको अच्छे से बॉयल ना कर लें। और जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है वो हमें सिविक अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करनी चाहिए, और जो चिल्ड्रन को जिनको कम्युनिकेबल डिजीज़ हो रही है उनको स्कूल नहीं भेजना चाहिए, और जर्म्स को अपने आसपास कहीं भी पैदा नहीं होने देना चाहिए। मेथड्स फॉर प्रिवेंशन, क्या क्या हम प्रिवेंशन के मेथड्स ले सकते हैं, अपने घरों में फ्रेश एयर और सनलाइट को आने देना चाहिए ताकि वो जो डिसइंफेक्टेंट, क्योंकि ये नेचुरल डिसइंफेक्टेंट होता है, तो हमारी जो घर हैं वो अच्छे से जर्म फ्री हो जाएंगे। जो मैट्रेसेस, लिनन्स हैं, क्लोथ्स हैं, उनको हमें प्रॉपर सनलाइट में टाइम टू टाइम डालते रहना चाहिए। सैनिटेशन प्रॉपर होना चाहिए, ड्रिंकिंग और कुकिंग के लिए प्योरीफाई वाटर लेना चाहिए, क्लोरीनेशन करना चाहिए अगर कोई कंटामिनेटेड वाटर है। जर्म्स की ब्रीडिंग होने नहीं देनी है, ना ही फ्लाइज़ की। और मिल्क में अगर हमें जर्म्स किल करने हैं तो वो हम पास्चराइजेशन के मेथड से करते हैं। पास्चराइजेशन का मेथड ये होता है कि हमें आधे घंटे तक मिल्क को बहुत तेज़ आंच पर पकाना होता है और फिर उसको एकदम से ठंडा करना होता है, और ये प्रोसेस होता है पास्चराइजेशन का प्रोसेस। पानी को जमा होने नहीं देना है कहीं भी, बाथरूम और टॉयलेट्स को साफ़ रखना है, किचन में कोई इंसेक्ट ना हो, फ्लोर्स को रेगुलर स्वीप आउट करना है। वैक्सीनेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, वैक्सीनेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करता है ताकि हम किसी भी डिज़ीज़ को एकदम से कैच ना कर सकें। जैसे कि एक पोलियो इम्यूनाइजेशन कैंपेन था जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाया था 1994 में, ताकि पोलियो को अच्छे से इरेडिकेट कर सकें यहाँ
दुनिया से। इरेडिकेट का मतलब होता है कंप्लीटली उसको ख़त्म करना, ठीक है। तो ये जो कैंपेन था ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था, तो उसके बाद से उन्होंने दो बूंद ज़िंदगी की एक कैंपेन चलाया और जो कि बहुत सक्सेसफुल है आज भी। और उसके बाद से जो पोलियो के केसेस हैं वो रेगुलर डिक्रीज़ हो गए और अब जाकर बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। तो वो जो कैंपेन है वो अभी भी रेगुलर चलता है। ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। दैट्स ऑल, थैंक यू।